अस्सलाम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक है एचआरएम का। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग इन एचआर। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होता क्या है, इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं और ये एचआर में कैसे यूज़ होती हैं, इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और उसकी कौन सी एग्जांपल होंगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं एंड में आपको ये लाजिम बताऊंगा कि इस साइकोमेट्रिक टेस्टिंग को समझने से आप कैसे इंटरव्यू में आप क्लियर हो सकते हैं, ये कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ये ना सिर्फ कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसमें जो कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाते हैं, वो भी इसको सीख सकते हैं कि कैसे हम साइकोमेट्रिक्स या साइकोलॉजिकल हम टेस्टिंग करके हम कर सकते हैं। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसमें लर्न कर सकते हैं कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होता क्या है। बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो है वो साइकोलॉजिकल लाइक स्टैंडर्ड मेथड मेजर मेंटल एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर, जिसमें हम बिहेवियर को देखते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ को देखते हैं। इसमें कैसे होता है कि ये जो हायरिंग और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में जब प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसमें जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है या साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है, लाइक सीएसएस से पहले टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होता है जिसको साइकोलॉजिकल इंटरव्यू कहते हैं। तो वो जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है वो आपका साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो रही होती है, जिसमें आपकी पावर चेक कर रहे होते हैं मेंटल की, कितना आपके अंदर बर्दाश्त है, कितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, टीम वर्क करने की, मल्टीटास्किंग करने की, कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं। इसमें बिहेवियरल देखा जाता है, कितना गुस्सा आता है, कितना आप हाइपर होते हैं, कितना आप चीज़ों को काम लेके चलते हैं। तो ये होता है। अब टाइप्स ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात करें, सबसे पहला एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट और देन अदर कुछ टेस्ट आ जाते हैं। एप्टीट्यूड में क्या होता है, इसमें आपकी रीजनिंग देखते हैं, लॉजिकल क्रिटिकल एनालिसिस देखा जाता है कि आप कितना ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस हैं। वर्बली रीजनिंग भी देखा जाता है और आपके न्यूमेरिकल रीजनिंग भी देखी जाती है। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें आता है मैनेजमेंट बाय टीम आई। ठीक है, ये जो MBTI है इसमें जो कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जितने भी ट्रेड्स होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स जिसके बारे में हम करते हैं वो देखा जाता है। पर्सनैलिटी में गुस्सा है, पर्सनैलिटी में कामनेस है, पर्सनैलिटी में एग्रेशन है, पर्सनैलिटी में इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। तो ये सारी जो टेस्टिंग होती है ये साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है। फिर आता है अदर टेस्ट। अदर में आपके इमोशनल इंटेलिजेंस, आप कितने इमोशनल हैं, आप चीज़ों को कैसे लेके चल सकते हैं। तो ये हमारे पास। इसके बाद अदर HR में कौन कौन सी टेस्टिंग हम कर सकते हैं या HR के थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो सकती हैं। लाइक आप बाइसनेस ना हो, सब्जेक्टिव हो नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट आप क्वेश्चन करें, टू द पॉइंट आप कोई पेपर बनाएं। फिर कल्चर फिट, कल्चर के अंदर फिटनेस लाजमी होना चाहिए कि जिस तरह का कल्चर है उसमें क्या सामने वाला जो एम्प्लॉय है वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग से ये पता चलता है। फिर आता है टीम बिल्डिंग, कितनी अच्छी वो टीम को बिल्ड कर सकता है या टीम को कैसे लेके चल सकता है। इसमें कोऑर्डिनेशन भी आती है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप कैसे फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने करियर को कैसे आगे लेके जा रहे हैं, आप कैसे लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, आप कैसे मैनेजरियल पोजीशन को लेके जा रहे हैं, या कैसे आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये HRM किसी भी टेस्ट के अंदर देखी जाती हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, इसके जो फ़ायदे हैं, प्रोज हैं, वो यही हैं कि ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ाती है मेंटल टेस्टिंग के लिए। फिर टाइम सेव हो जाता है, इससे आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते इतना, क्योंकि आपने जब एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का कोई गेम करवा ली तो वो हो सकता है, वो गेम का मैं आगे बताऊंगा। फिर डेटा ड्रिवन होता है, जबकि जो कौन सा वही होता है कि इसमें मिस इंटरप्रेशन होती है बाज़-औक़ात, तो आप सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है वो सही इंटरप्रेट नहीं कर पाता। फिर पूरा एंटायरली एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि साइकोमेट्रिक बिहेवियरल है ना, बिहेवियर में हर टाइम एक चीज़ नहीं रहती। फिर आता है कि कैंडिडेट्स का स्ट्रेस इससे इंड्यूस होता है, इससे जो सामने कैंडिडेट साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रहा होता है उसका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप उसे क्वेश्चनिंग ऐसे कर रहे हो उसके इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसकी बेस पे उसका जो हाइपरनेस है या स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा। तो ये एक बुरा इसका कौन हो जाता है। अब हम देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब इसमें 2-3 एग्जांपल हैं, गूगल है, डिलोइट है, अमेज़ॉन है। ये तीनों ना साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करती है, लाइक गेम करवा ली, ठीक है, कोई आपका मेंटली तौर पर आपका एक साइकोलॉजी का इंटरव्यू हो गया,
और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस होगी, आपको एक एनालिसिस दिया जाता है, सिचुएशन दी जाती है, क्रिटिकल एनालिसिस करने को कहा जाता है, या एक सामने पिक्चर रख दी जाती है कि इस पिक्चर को आप डिफ़ाइन करें, या कोई छोटी सी गेम होती है कि इस गेम को आपने खेलना है, या फिर सिनेरियोज़ दिए जाते हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ होते हैं या इमेजिन सिनेरियोज़ भी होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये जो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा जो हमारा सीएसएस का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो अप्लाई होती है, आर्मी के टेस्टिंग में भी अप्लाई होती है।